हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लेसन पढ़ रहे हैं प्रजनन रिप्रोडक्शन और इसमें आज मैं पार्ट लेने जा रही हूँ सिक्स्थ पार्ट में हम आज पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नर जनन तंत्र पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक हमारा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं जनन अंग क्या होते हैं। जननांग क्या होते हैं? गोनैड्स बोलते हैं। तो मनुष्य में गोनैड्स को, ठीक है, जनन अंगों को गोनैड्स भी कहते हैं और नर में इनको टेस्टिस बोलते हैं और मादा में इसको ओवरी या अंडाशय कहते हैं। तो जब ये जनन अंग बनते कब हैं? जब कोई लड़का या लड़की यौवन अवस्था में प्रवेश करते हैं तब ये क्रियाशील हो जाते हैं। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो वृषण पाए जाते हैं। तो वृषण जो है ये एक जोड़ी वृषण की होती है। तो इसको हम दो वृषण भी कह सकते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वृषण। ठीक है, और ये वृषण जो है एक अंडाकार रचना में जो मांसल थैली में पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, या वृषण कोश कहते हैं। इसमें वृषण पाए जाते हैं और वृषण जो होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, अंडाकार होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ये अखरोट जैसे भी होते हैं, ऐसे कहेंगे, है ना। और 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के होते हैं और ये वृषण कोश में बंद होते हैं। वृषण कोश जो है एक थैलीनुमा एक रचना होती है जिसमें वृषण पाए जाते हैं। और इन वृषण का काम क्या होता है? ये बनाते हैं नर युग्मक। नर युग्मक का क्या नाम बोला था मैंने? शुक्राणु या स्पर्म्स कहते हैं इसको। ये बनाते हैं। इसके जो वृषण है, जब इसका काम होता है शुक्राणु बनाना और वृषण में ही एक स्पेशल विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम शुक्राशय या एपिडिडिमिस कहते हैं। तो एपिडिडिमिस क्या होती है? एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। जैसे आप मैगी खाते हो ना, तो वैसी संरचना जो है वो वृषण में पाई जाती है। तो अब हम काम पढ़ेंगे कि वृषण का काम क्या था। वृषण का काम था कि ये स्पर्म बनाते हैं, नर जनन गैमीट्स बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नर युग्मक बनाते हैं। ठीक है, शुक्राणु या स्पर्म्स बनाते हैं। और क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं ना, वो हाई टेम्परेचर पर डेड हो जाती है, तो उनको टेम्परेचर कम चाहिए। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे 1 या 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री सेल्सियस कम तक ये प्रोवाइड कराते हैं। जो टेस्टिस है जिसमें पाए जाते हैं स्क्रोटम में, तो स्क्रोटम जो मैन की बॉडी है उससे बाहर पाए जाते हैं। तो उसमें टेम्परेचर जो है 1 या 2 या 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। तो यहाँ पर फिर स्पर्म्स जो हैं, शुक्राणु जो हैं, वो जीवित रहते हैं। तो अब आपने पढ़ा कि वृषण क्या है, इसको टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस जो है वो एक जोड़ी पाई जाती है, मानव शरीर के बाहर पाई जाती है। किस में पाई जाती है? वृषण कोश या स्क्रोटम में पाई जाती है। और इसका कार्य होता है नर युग्मक बनाना, जिसको हम शुक्राणु कहते हैं। और जो वृषण टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस के अंदर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडिमिस कहते हैं। ये एपिडिडिमिस क्या करती है? ये करती है जो शुक्राणु बनते हैं ना, वो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए होते, उनको परिपक्व करने का काम एपिडिडिमिस में किया जाता है। अब अगला पॉइंट आ जाता है शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। जब तक तो एपिडिमिस टेस्टिस के अंदर होती है तब तक तो वो कॉइल्ड होती है। मैंने भी बताया जैसे मैगी होती है वैसी संरचना में होती है। पर जैसे ही टेस्टिस से बाहर निकलती है तो ये एक सीधी ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तब उसका नाम चेंज हो जाता है वही कॉइल्ड स्ट्रक्चर ही। जब तक तो कॉइल्ड है तब तक तो इसका नाम क्या है? एपिडिडिमिस। और जैसे ही ये सीधी होती है तब इसका नाम क्या बन जाता है? वास डिफरेंस बन जाता है। और
अब हम पढ़ेंगे शुक्रवाहिनी, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। जैसे ही वृषण में से एपिडिडीमिस निकलती है ना, तब तक तो वो कॉइल्ड थी, बाहर आती है तो उसको हम सीधी ट्यूब को वास डिफरेंस बोलते हैं। तो वास डिफरेंस क्या करती है? वास डिफरेंस जो होती है ये एक सीधी ट्यूब है, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। और वास डिफरेंस जो होती है ये स्पर्म्स को एपिडिडीमिस से लेकर और इसमें लाती है। वास डिफरेंस जो है कलेक्ट करती है एपिडिडीमिस से स्पर्म्स को, और इसके साथ ही जो सेमिनल वेसिकल है उस डक्ट को भी ये जोड़ती है, जो निष्कासन करने वाली ट्यूब होती है ना उसके साथ जोड़ती है। तो ये आपने सिर्फ इतना से याद कर लो कि ये जो शुक्रवाहिनी है ये वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं को जो है वो लेकर आती है। कहाँ से पकड़ती है? एपिडिडीमिस से पकड़ती है, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है मूत्रवाहिनी। तो ये एक कॉमन मार्ग है, ठीक है। तो शुक्रवाहिनी मूत्र मार्ग या मूत्रवाहिनी में फिर खुलती है, ठीक है। शुक्रवाहिनी किस में खुलती है? मूत्र मार्ग में खुलती है। तो ये मूत्रवाहिनी जो मूत्रवाहिनी में शुक्रवाहिनी आकर खुलती है, और इसके साथ ही एक चिपचिपा पदार्थ जिसको हम वीर्य कहते हैं, सीमन कहते हैं, उसके साथ शुक्राणु भी एक संकरी ट्यूब के द्वारा, जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, उसके द्वारा मूत्रवाहिनी में पहुंचते हैं। और यहाँ से फिर पीनस की सहायता से मादा की योनि में ये शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं। जो पीनस है वो दो काम करता है, एक तो मूत्र को त्यागने का भी, और शुक्राणुओं को भी, शुक्राणु युक्त वीर्य को भी बाहर निकालने का काम करता है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी हैं जो इस सिस्टम के लिए सहायक होती हैं। तो ये ग्लैंड्स को हम एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं या उपग्रंथियाँ कहते हैं। तो कौन कौन सी हैं? ये ग्रंथियाँ जो है शुक्राणुओं के आहार के लिए काम करती हैं, ठीक है, और उसकी वृद्धि के लिए और उनको ड्राई होने से बचाने के लिए काम करते हैं। तो कौन कौन सी ये ग्रंथियाँ हैं? एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक काउपर ग्लैंड है, ठीक है, ये दोनों ही ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और इसके साथ ही जो स्क्रोटम मैंने बोला था, वीर्य थैली, उसमें ये आके इकट्ठा हो जाती हैं, जो ये हार्मोन ये बनाती हैं, या चिपचिपा पदार्थ जो बनता है वीर्य, वो एक थैली में इकट्ठा हो जाता है। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। एक ये शुक्रवाहिनी है, ये शुक्राशय होता है, ठीक है, मूत्राशय तो वो हमने उसमें पढ़ा हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है। और उसके बाद ये वृषण है जो मेन पार्ट इसका है, वृषण कोश में बंद होते हैं। एक कॉमन मार्ग होता है मूत्र मार्ग, इसमें जो है दोनों ही निकलते हैं, एक तो यूरिथ्रा भी आती है और साथ ही जो है वास डिफरेंस भी इसी में ही आकर खुलती है। और फिर जो है इसको शुक्राशय जो स्पर्म्स है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और साथ ही कुछ सीमन भी होता है जो शुक्राणुओं को, स्पर्म्स को आहार देने का काम करता है, और साथ ही उसको ड्राई होने से बचाने का काम भी करता है। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।